गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। सीएम ने दूर दूर से आए लोगों की सुनी समस्या, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। देहरादून में बीजेपी का महामंथन आज। बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे सभी सांसद और विधायक। मथुरा में एफएसडीए टीम की बड़ी कार्रवाई। 500 किलो जहरीला पनीर, 2000 लीटर दूध नष्ट। पनीर बनाने में सोयाबीन ऑयल केमिकल का उपयोग, दोनों की कीमत 2.5 लाख रुपए। दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में मिला युवती का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में 3 संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी। देश भर में बरस रहा आसमानी आफत। पहाड़ों पर भूस्खलन के साथ बाढ़ जैसे हालात। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जन्मदिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्मला सीतारमण को बधाई दी, स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। अमित शाह ने भी निर्मला सीतारमण को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, देश की प्रगति के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। सीएम योगी का आज दिल्ली का दौरा। जापानी निवेशकों से करेंगे संवाद। उद्यमियों के साथ निवेश पर होगी अहम बैठक। यूपी में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक विकास पर चर्चा। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में किए जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी का खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान। कहा, नशा माफिया युवाओं को खोखला बना रही। यूपी से जुड़े खिलाड़ियों ने भी मेडल जीते। देश के लिए मेडल जीतने पर नौकरी मिलेगी। बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक 22 अगस्त को दिल्ली में होगी। ये बैठक नए पदाधिकारियों की परिचय बैठक होगी। नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी बैठक। दिल्ली में एसआईआर का पहला चरण पूरा। दिल्ली में 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता, 97,47,000 मतदाताओं ने फॉर्म जमा कराया। 47,62 मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं कराया। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। काटीडीपीएल के तहत कराई गई परीक्षाएं रद्द। सीआईडी एसआईटी जांच में कई तथ्य सामने आए। ऐलान के बाद छात्रों ने मनाया जश्न। देश भर में बरस रहा आसमानी आफत का कहर। पहाड़ों पर भूस्खलन के साथ बाढ़ जैसे हालात। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। लखनऊ में नगर निगम टीम पर पथराव। आवारा पशु पकड़ने गई टीम पर हमला। पथराव में कई कर्मचारी घायल। 3 सरकारी वाहनों के शीशे टूटे। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के हमले से मासूम की मौत। कुत्ते के हमले में 5 साल के अमन की मौत। आवारा कुत्तों के आतंक से इलाके में दहशत। मासूम की मौत के बाद सांसद ने उठाए सवाल। वृंदावन में गाड़ी एंट्री को लेकर बीजेपी एमएलए और डीएसपी आमने सामने। बहस का वीडियो वायरल। विधायक के काफिले को रोकने पर विवाद बढ़ा था। ललितपुर में नदी में डूबे मछुआरे का शव। 36 घंटे बाद मछली पकड़ते समय नदी में डूबा ग्रामीण। औडी नदी हादसे में मछुआरे की दर्दनाक मौत हुई। कानपुर में लीकेज सिलेंडर बदलने पर गैस एजेंसी में हंगामा। ग्राहक और कर्मचारियों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिलेंडर बदलने को लेकर ग्राहक और कर्मचारियों में हाथापाई हुई। हापुड़ में शमशान घाट मार्ग पर कीचड़ ने खोली पोल। कीचड़ से होकर अंतिम संस्कार को जा रहे लोग। सड़क पर जलभराव और कीचड़ से बढ़ी दिक्कत। बदहाल रास्ते का वीडियो वायरल।
बरेली में कांवड़ियों के स्वागत में बीडीए की अनूठी पहल। पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का भव्य स्वागत, भंडारों और मेडिकल कैंप की खास व्यवस्था। शिव भक्तों को टी शर्ट भी भेंट की गई। चित्रकूट के त्रिशयन धाम में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। धाम में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। 1000 साल पुराने धाम में गूंजे हर हर महादेव। पहाड़ों के बीच त्रिशयन धाम में भक्ति का नजारा। फर्रुखाबाद के पंचाल घाट पर गंगा जल भरने गए 4 कांवड़िए लापता। पंचाल घाट पर हादसे से मचा हड़कंप। एनडीआरएफ और गोताखोर तलाश में जुटे। शाहजहांपुर से गंगा जल भरने पहुंचे थे कांवड़िए। अमरोहा में पुलिस चौकी के सामने शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिसकर्मियों से किया भद्रता और गाली गलौज। बीच सड़क पर लेटकर आरोपी ने मचाया उत्पात। शराबी की करतूत का वीडियो वायरल। बांदा के आवासीय स्कूल में 2 छात्रों की मौत। 2 नाबालिग छात्रों के इलाज के दौरान मौत। पेट दर्द बनी मौत की वजह। छात्रों की मौत से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में तेज रफ्तार कार का कहर। कार ने कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में 4 कांवड़ी गंभीर रूप से घायल। जलाभिषेक कर लौट रहे थे कांवड़िए। पुलिस मामले की जांच में जुटे। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ में लूट का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल। मौके से तमंचा मोटरसाइकिल बरामद हुई। गोवा में 108 कांग्रेस बीएलए ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की बैठक से पहले 108 बीएलए ने दिया इस्तीफा। उज्जैन महाकाल परिसर में अफवाह से मची भगदड़। 13 की बिगड़ी तबीयत। एसपी बोले 40,000 लोग कतार में थे। करंट फैलने की अफवाह से मची अफरा तफरी। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे ऑटो चालक फिटनेस फीस की बढ़ोतरी को लेकर जताई नाराजगी। यूजीसी नेट के 3 विषयों की दोबारा होगी परीक्षा। इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी की दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान। 9 और 10 सितंबर छात्र देंगे परीक्षा। इंडोनेशिया में आए भूकंप के 53 लोगों की गई जान। घर के बाहर रह रहे लोग। नागेकोए में मलबे के बीच लोगों की तलाश कर रही रेस्क्यू टीम। 7.7 तीव्रता का आया था भूकंप। अमरोहा में कांवड़ियों के डीजे में अचानक लगी आग। कांवड़ियों की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। कांवड़ यात्रा के दौरान आग का वीडियो वायरल। चमोली के पीपलकोटी टनल हादसे को 3 दिन बीते। एक मजदूर अभी भी लापता। अब तक 8 श्रमिकों की हुई मौत। घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। मसूरी में नाग पंचमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 500 साल पुराने नाग देवता मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। दूध और फूल चढ़ाकर की भक्तों ने की विशेष पूजा। देहरादून में अतुल शर्मा की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। सांसद नरेश बंसल ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अतुल स्मृति दिवस पर जावेत्री फाउंडेशन ने रक्तदान शिविर भी लगाया। हरिद्वार के कनखल में सावन सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगी श्रद्धालु की लंबी कतारें। पूजा अर्चना कर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। झांसी के मऊरानीपुर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। नहाते समय गहरे पानी में चले गए 4 बच्चे। ग्रामीणों ने बच्चों को तालाब से बाहर निकाला तो की गई जान। यूपी में मिलावटखोरी पर सीएम योगी सख्त। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगेगा बैन। लाइसेंस होगा तत्काल निलंबित। आगरा के खंडारी स्थित पंचायत बगीची पर कावड़ी चढ़ाने को लेकर हंगामा। शिव भक्तों ने सड़क पर लगाया जाम। पुलिस और कावड़ियों के बीच हुई नोकझोंक। आगरा के फतेहाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बस। 15 यात्री घायल। चालक को झपकी आने से हुआ बड़ा हादसा। अमरोहा में पुलिस चौकी के सामने शराबी आरोपी का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क पर लेटकर आरोपी ने जमकर मचाया उत्पात। पुलिस से किया भद्रता। राहगीरों को भी परेशान किया। रुद्रप्रयाग में मंत्री मदन कौशिक ने दी आपदा प्रबंधन की समीक्षा। बंद सड़कों को जल्द खोलने के दिए निर्देश। मलबा हटाने के लिए मशीनरी को तत्काल मौके पर भेजने को कहा।
फर्रुखाबाद में मानसून का बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। लगातार बारिश से लोगों के घरों में भर रहा पानी। कानपुर मथुरा रेलवे ट्रैक पर भी भरा पानी। मुरादाबाद के रामूवाला शेखू गांव में एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद। वन विभाग के हत्थे चढ़ा 5वां तेंदुआ। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वन विभाग का रेस्क्यू अभियान जारी। हापुड़ में शमशान घाट मार्ग की बदहाली से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कीचड़ और जलभराव के बीच अर्थी लेकर जाने को लोग मजबूर। कीचड़ भरे रास्ते से होकर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोग। कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे को लेकर भड़के सांसद। थाना अध्यक्षों के सामने बैठाकर लगाई फटकार। युवक की हत्या के बाद कार्यकर्ताओं पर हुआ मुकदमा। वाराणसी में नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं में भारी भीड़ देखने को मिली। ड्रोन से की गई निगरानी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी के लिए वृंदावन की विधवा माताएं बना रही खास राखियां। अपने हाथों से अलग अलग डिजाइन की राखियां कर रही तैयार। महिलाओं ने आत्मनिर्भरता का दिया संदेश। महराजगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों की थाली में मिला मरा मेंढक। मेंढक मिलने से मचा हड़कंप। छात्रों ने खाना छोड़ा। प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया। मिर्जापुर में एसपी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। बरियाघाट और नटवा मार्गों का लिया जायजा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश। मिर्जापुर में ऑपरेशन चक्रव्यूह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग थाना क्षेत्रों से वांछित वारंटी समेत 13 अभियुक्त गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। आगरा में वंदे मातरम विवाद को लेकर बीजेपी ने मशाल यात्रा निकालकर जताया आक्रोश। कांग्रेस मुख्यालय में गीत बीच में रुकवाने का आरोप। कहा कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। बदायूं के बिसौली में प्रसूता की मौत पर परिजनों का हंगामा। डिलीवरी के लिए लाई गई महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। अमरोहा के रुद्रपुर गांव में पानी भरने से गड्ढे में मजदूर का मिला शव। व्यक्ति शनिवार से लापता था। हरियाली तीज पर पत्नी के मायके जाने के बाद से नहीं मिला। बदायूं में सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित कार पलटने से 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गोंडा में सड़क हादसे में 18 साल के युवक की मौत हुई। युवक की मौत पर दोस्तों पर हत्या का आरोप। हादसे में युवक की मौत, 2 साथी घायल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज। प्रयागराज में साइकिल सवार युवक नदी में गिरा। तेज बहाव में युवक की तलाश जारी। ग्रामीणों ने पुल पर बैरिकेडिंग नहीं होने पर नाराजगी जताई। कुशीनगर में 15 साल की किशोर की पीट कर हत्या का। किशोर पर युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय किशोर की मौके पर ही मौत हुई। तनाव के चलते पुलिस बल तैनात। जांच जारी। फतेहपुर में बच्चों को फंगस लगे लड्डू बांटने का आरोप। 15 अगस्त कार्यक्रम में करीब 2000 लड्डू बांटे गए। 1 घंटे बाद अभिभावकों को लड्डू न खिलाने का संदेश भेजा गया। बिलासपुर में ज्वेलरी बिक्री में गड़बड़ी के आरोप में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पर ज्वेलरी की शुद्धता और पुराने सोने की अदला बदली में गड़बड़ी के आरोप। सराफा कारोबारियों ने हंगामा किया। पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में विवाद के बाद महिलाओं के 2 गुट आमने सामने आए। निर्माणाधीन थाने के सामने जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जापुर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट। बीच बचाव करने आई 2 महिलाएं भी घायल हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में दबंगों ने महिला को पीटा। लाठी डंडों और ईंट से महिला पर हमला किया। परिजन थाने पहुंचे और 2 आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ। कुशीनगर में जावेद अंसारी पर दबंगों के हमले का आरोप। गांव के बाहर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें जावेद गंभीर रूप से घायल हुआ। अमरोहा में दलित युवक की पीट कर हत्या। मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच जारी।
नोएडा के सेक्टर 122 में दबंगों का आतंक। एक युवक की स्कूटी में तोड़फोड़ कर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में युवक के साथ मारपीट और स्कूटी में तोड़फोड़ साफ दिख रही है। हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली में छात्रों से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। चौकिया के स्कूल में छात्रों से कथित बदसलूकी का आरोप। प्रेस को लेकर प्रधानाचार्य पर छात्रों से मारपीट का आरोप। स्वतंत्रता दिवस पर दूसरे छात्र को मंच पर दंडित किया गया। झांसी में गल्ला व्यापारी प्रशांत गुप्ता पर गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अमरोहा में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। ललितपुर में राष्ट्रीय गीत के कथित अपमान के विरोध में बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया कैंडल मार्च। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर 65 साल की महिला गिरफ्तार। नेपाली महिला के पास से 2.5 किलो अफीम बरामद। 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही कीमत। मैनपुरी के बिछवा में मामूली विवाद में पति ने पत्नी को जमकर पीटा। कांवड़ियों को देखने गई महिला के साथ मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं पर फिर धरना प्रदर्शन शुरू। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित होने का आरोप। रिक्त पद जल्द भरने की मांग। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेज किए गए। प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित परिवारों से मिलकर जरूरत का ला रहे जायजा। बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि, फूड पैकेट और जरूरी सामान कराया जा रहा उपलब्ध। चामौली में लापता बीआरओ हवलदार पंकज की तलाश के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश। परिजनों की सोशल मीडिया पर गुहार का सीएम ने लिया संज्ञान। फोन पर दिया हर संभव मदद का आश्वासन। हल्द्वानी में सीएम धामी ने लाखन मंडी चोरगलिया में जनता की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जन समस्याओं का प्राथमिकता को जल्द समाधान करने के निर्देश। डबल लेन पुल का किया लोकार्पण। हल्द्वानी में बीजेपी की कुमाऊं संभाग की संगठनात्मक बैठक। सीएम धामी ने पदाधिकारियों से किया संवाद। संगठन को मजबूत करने पर जोर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुआ मंथन। बाजपुर में मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने के संकेत दिए। कहा सरकार जल्द बढ़ाएगी मानदेय। पेंशन योजना पर 2026 में अंतिम निर्णय की उम्मीद। देहरादून में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान मिली 8 पेटी अंग्रेजी शराब की बोतलें। आबकारी अधिनियम में केस दर्ज। देहरादून में चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के बिजली तार, पाइप और कुंडे बरामद। कई मामलों में आरोपी पहुंच चुका है जेल। रुद्रप्रयाग में वीर वंदन भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। मंत्री भरत सिंह चौधरी ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कहा जवानों और उनके परिवारों का त्याग देश कभी नहीं भूल सकता। झांसी में 1 करोड़ से ज्यादा के ऑनलाइन सट्टे का पुलिस ने किया खुलासा। तो आरोपी गिरफ्तार। करोड़ों के लेन देन और वेबसाइटों की मिली आईडी। रामपुर में पति की पत्नी की हत्या। बता दें कि रामपुर में पति ने पत्नी की हत्या की। पुलिस आरोपी पति को 24 घंटे में गिरफ्तार किया और जमीन को लेकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। पीलीभीत में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिलसंडा में श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर आधा दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया। मेडिकल स्टोर, किराना और अन्य दुकानों पर कार्रवाई। कई दुकानों को नोटिस जारी किए गए। बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर परिजनों सुपुर्द किया गया। कानपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। छावनी इलाके से असलहा तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4 पिस्टल और 32 बोर की 4 मैगजीन बरामद। पुलिस नेटवर्क की जांच में जुटी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में घर के बाहर सो रहे 50 वर्षीय लियाकत की हत्या। धारदार हथियार से चेहरे पर वार कर वारदात को दिया अंजाम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी। आरोपियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और करीब 1.25 कुंटल चोरी का लोहा बरामद हुआ। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर आगे की कार्रवाई शुरू की।
फतेहपुर में चांदपुर और जहानाबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। सुमित उर्फ ज्वाला सोनकर के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य आरोपी शोमल पटेल और निहाल गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस, चोरी की बाइक और नकदी बरामद, चांदी की पायल, सिक्के और बिछिया भी मिली। तीनों पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इटावा के बकेवर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। छत के रास्ते घुसे चोर लाखों के जेवर और करीब 75,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। कुशीनगर में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। एक की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महराजगंज के रोहिन बैराज में नहाते समय 2 युवकों के गहरे पानी में डूबने से मौत हुई। गोताखोरों ने पानी से दोनों शवों को निकाला। इलाके में पसरा महात्म। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल के स्टील प्लांट को बनाया गया निशाना। हमले में 2 की गई जान। नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में आज तालिबान शासन की ओर से मनाया गया पहला विक्ट्री डे स्पेशल रिसेप्शन का हुआ आयोजन। 2021 में काबुल के सत्ता में हुई थी तालिबान की वापसी। भारत के खिलाफ गोल टेस्ट के तीसरे दिन मुश्किल में श्रीलंका। टीम ने पहली पारी में लिए 5 विकेट पर 138 रन। भारत ने पहली पारी में बनाए 162 रन। गावस्कर ने आईपीएल ट्रेड पर उठाए सवाल। बोले खिलाड़ी की डील की रकम पब्लिक हो तभी सैलरी कैप पर रहेगी नजर। वंदे मातरम को लेकर बोले मुकेश खन्ना। कहा जनगण मन को हटाओ, वंदे मातरम लाओ। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान में भूले फर्क। पंजाब सिंध को कहा पंजाब सिंह। अभिनेता गोविंदा और पत्नी सुनीता के बीच पब्लिक विवाद। सुनीता ने गोविंदा के अफेयर पर उठाए सवाल। बोली इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। रक्षाबंधन से पहले महंगा हुआ सोना चांदी। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड के बढ़े दाम। कीमतों में 1% तक आई बढ़ोतरी। और इसी के साथ खबरें फटाफट में इतना ही। नमस्कार।